दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सावन को देखते हुए आपको मालूम है, अक्षय पुण्य की यदि आपको प्राप्ति करनी हो, ऐसा पुण्य जिसका क्षय ना हो, तो आप बिल्वपत्र के वृक्ष की पूजा करें। अब ये है क्या मामला, इसको समझते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, शिव पूजन में बिल्वपत्र का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शिव का पूजन बिल्वपत्र के बगैर अधूरा है। शिव पूजन का मतलब ही ये एक दूसरे के पूरक है। आप शिव की पूजा बगैर बिल्वपत्र के अधूरी सी महसूस करेंगे या करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ढंग से पूजा नहीं हुई। इसलिए बिल्वपत्र को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। और इस वृक्ष यदि आप बिल्वपत्र का वृक्ष लगाते हैं तो इससे नाना प्रकार के आपको लाभ होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है ना। बढ़िया सा विषय। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसको गमले में लगा लीजिए, लेकिन लगा लीजिए। बड़ा होने पर आपको क्या करना है, इसे मंदिर में रोपित कर देना है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपके द्वारा लगाया गया वृक्ष औरों के काम भी आएगा और आप उसका भी लाभ लेंगे, यानी कि पुण्य के भागी आप ही बनेंगे। बेल पत्र के वृक्ष लगाने के फायदे शिव पुराण में बताया गया है। यदि घर पर आप बेल वृक्ष लगाते हैं तो उससे नाना प्रकार के फायदे होते हैं। यह पौधा घर में लगाना मानो अपने घर में काशी तीर्थ को निमंत्रण देना है। इसका इतना ज्यादा महत्व बताया गया है, जिस प्रकार काशी तीर्थ या पवित्र स्थल में जाने का है, उसी के समतुल्य है। काशी के दर्शन वाली बात यहाँ पर आप मान सकते हैं अपने घर में बिल्वपत्र लगाना। अगर आपने बिल्वपत्र घर में लगाया है तो आपका घर तंत्र बाधाओं से भी मुक्त रहता है। ये विशेष बात है। जिस घर में बेल का वृक्ष हो वहां रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण है ये वृक्ष। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को चंद्र की दशाएं तंग कर रही है, माना उसका चंद्र ग्रह खराब चल रहा है, दूषित हो रखा है, तो अगर वो इसकी पूजा करता है तो उसका चंद्र ग्रह उसको वो कष्ट देने कम कर देता है, उनमें शमन होना शुरू हो जाता है। और चंद्रमा की बुरी जो दशाएं हैं व्यक्ति को ज्योतिष संबंधी, वो उसको सतानी बंद हो जाती हैं, कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति पूजन के करने से समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। और घर में जितने भी लोग हैं, यदि बिल्वपत्र की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें अत्यंत लाभ होते हैं और उनके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। मान सम्मान की बात अगर हम बात करें तो ये वृक्ष अगर आप उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो उस घर के सदस्य, आपने गमला लिया, इसको उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो उस घर के सदस्य यशस्वी होते हैं, तेजवान बनते हैं और उन्हें प्रसिद्धि ख्याति मिलनी शुरू हो जाती है। यदि आप आर्थिक संपन्नता चाहते हैं जीवन में, घर में आप इस वृक्ष को अगर गमले में लगाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में लगाइए। ये आपकी आर्थिक संपन्नता को बढ़ाता है, व्यक्ति धनवान बनता है, कभी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती, यानी कि बरकत बनती है और कर्ज से भी इससे मुक्ति मिलती है। तो ऐसे वृक्ष को आप घर पे अवश्य लगाएं। सभी प्रकारों के, अगर आप सुख चाहते हैं जीवन में, आप चाहते हैं कि आपको सारे प्रकार के सुख मिले, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 3 प्रकार के सुख हैं, इनमें सारे ही सुख आ जाते हैं, ये तीनों एक बैलेंस्ड बन जाए, तो घर के बीचों बीच इस वृक्ष या इस पौधे को आप लगाएं। इससे घर के परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति होती है और भी सभी सदस्यों में प्रेम भाव बना रहता है। उनके जीवन में किसी प्रकार का अचानक दुख नहीं आता या शोक उन्हें ग्रसित नहीं करता और जीवन में शांति बनी रहती है। वह कलह से भी हमेशा बचे रहते हैं।
एक और फायदे की बात बताता हूँ। घर में बेल का पौधा रखने के भी कुछ नियम है। जिस प्रकार महामाई तुलसी की सेवा की जाती है स्वच्छता, प्रेम और विश्वास के साथ, इसी प्रकार बिल्व की भी महिमा है। हम तुलसी को जितना महत्व देते हैं जो वैष्णव, उसी प्रकार बिल्व वृक्ष का भी महत्व है। इसलिए जो भी इसको अपने घर के प्रांगण में या गमले में जहाँ पर भी रखा जाए, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ, स्वस्थता के साथ रखा जाए। और यदि ये वृक्ष रखा गया आपके घर में तो नकारात्मक तो आ ही नहीं सकती, किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आ सकती। जिस प्रकार तुलसी विभिन्न प्रकार के फायदे रखती है आयुर्वेद से संबंधित, इसी प्रकार बिलपत्र भी नाना प्रकार के फायदे रखता है और आपको हर प्रकार से ये लाभ देता है। इसके भी बहुत औषधीय औषधीय गुण हैं आयुर्वेद में, लेकिन वो विषय एक डिफरेंट विषय है। उस पर चर्चा इस इस संदर्भ में करना विषय को थोड़ा सा भटका देगा। और मैं चाहूंगा कि आप किसी विशेषज्ञ से आयुर्वेद के बिलपत्र के बारे में और अधिक जानें। बिलपत्र को और एक विशेष बात यह है, इसकी साफ सफाई रखनी है और इसकी पूजा करनी है आपको। विशेषकर सोमवार के दिन तो अवश्य ही करें, घर पे भी रखते हैं। बड़ा होने पर आप इसको शिफ्ट कर दें, मंदिर में दान कर दें, तो वहां सब लोग इसके पत्ते धीरे धीरे करके जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको उपयोग करेंगे, तो पुण्य के भागी आप भी बन जाएंगे। और एक और बात बड़ी रुचिकर है यहाँ पर, बिलपत्र को आप चढ़े हुए बिलपत्र को, यानी कि शिवालय में किसी ने भी चढ़ा दिया, आप उसे प्रेम पूर्वक धो के दोबारा चढ़ा सकते हैं। तब तक चढ़ा सकते हैं जब तक वो खराब ना हो गया। बस ध्यान ये देना है कि वो सूखा ना हो, गला ना हो, कटा फटा ना हो। तो इस बात को अगर ध्यान रखते हैं और आपके पास बिलपत्र नहीं है किसी भी कारणवश, या नहीं मिल रहा, मार्केट में नहीं मिल रहा, या आपको फूल की शॉप में नहीं मिल रहा, तो आप शिवालय में जो मौजूद है उसे धोएं और प्रेम पूर्वक उसको अर्पित कर दें प्रभु को। सोमवार के दिन अवश्य बिलपत्र के साथ शिव की पूजा करने दीजिए। लेकिन यदि आप बिलपत्र तोड़ते हैं तो उसको पहले तोड़ लें। सोमवार के दिन कभी भी बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस भी माह में द्वादशी रविवार के दिन पड़े, उस दिन संध्या के समय इस पौधे के नीचे अवश्य ही दिया जलाएं। इससे लाभ ये होता है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जल्दी से जल्दी होने लग जाती है और भगवान शिव को ये अत्यंत प्रिय है। इसकी सेवा करें, बाबा सबकी सुनते हैं, बम बम भोले भोले, और वो आपकी भी सुनेंगे। और सेवा करें बिलपत्र की, और बिलपत्र की सेवा का आप लाभ लें। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सावन को देखते हुए, आपको मालूम है